Hello everyone. Here is question number 8 of the series carbonyl compounds. To determine the product P on reacting, again we have acetophenone in the presence of base that is sodium ethoxide C2H5ONA. मैम लिख तो दो आप क्या क्या बोल रही हो, लिख देते हैं. दिस इज एसिडोफिनोन. सबसे पहले काम होता है कि पहचानना हमें दिया क्या है. ठीक है, तो नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हमारा सोडियम इथॉक्साइड है जो कि यहाँ पे काम करेगा एक बेस का. हमें मिला प्रोडक्ट पी. ये प्रोडक्ट पी हमको पहचानना है. तो सबसे पहले बताओ कि ये रिएक्शन कौन सी होगी एसिटोफिनोन की बेस के साथ. ये होगी हमारी एल्डोल कंडेंसेशन. दिस रिएक्शन इज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. ठीक है, अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे कैसे चलेगी ये रिएक्शन. हमारे पास है सबसे पहले एक एसिटोफिनोन. यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन है, जहाँ पे कुछ नहीं है वहां पे होगा CH3. तो मैं यहाँ बना रही हूँ मैं CH2. ये बन गया CH3. एक बार पहले भी मैंने एक क्वेश्चन में आपको ऐसे एक्सप्लेन किया था CH3 के लिए. ये होगा हमारा C2H5ONA. C2H5ONA टूटेगा C2H5O माइनस एंड Na प्लस में. अब ये जो O माइनस है ये काम करेगा एक न्यूक्लियोफाइल का. और ये O माइनस जो बेस है ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को. इस कार्बोनिल कार्बन के लिए ये है अल्फा कार्बन, तो ये हाइड्रोजन होगा अल्फा हाइड्रोजन. तो ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा इस अल्फा हाइड्रोजन को. इसको एब्स्ट्रैक्ट करके ये बना लेगा C2H5OH जो यहाँ से रिमूव हो जाएगा. C2H5OH रिमूव होने के बाद हमारे पास बचेगी ये रिंग. इस पे लगाएंगे कार्बोनिल कार्बन और यहाँ पे जनरेट हो गया CH2 माइनस. अब ये CH2 माइनस क्या होगा, इसको हम बोलेंगे इनोलेट आयन. ये काम करेगा एक न्यूक्लियोफाइल का. अब यहाँ पे एक और एसिटोफिनोन आएगा. इसको मैं उल्टा बना रही हूँ जिससे मुझे रिएक्शन दिखाने में आसानी रहे. तो ये है कार्बोनिल कार्बन और इस पे लगाए अगेन एक CH3. अब यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोफाइल था CH2 माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे जो कि कौन होती है हमारी कार्बोनिल कार्बन. ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था अच्छे से. ये कार्बोनिल कार्बन एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर चली जाएगी, O के ऊपर. ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या बनेगा, ये बनेगी आपकी रिंग. ये आपका कार्बोनिल कार्बन है. अब इस CH2 से, ये CH2 ऐसे रहेगा, इस CH2 से एक कार्बन और जुड़ गया कार्बोनिल कार्बन. इस कार्बोनिल कार्बन पर एक CH3 ग्रुप है और एक रिंग है. सॉरी, ये वाला जो O था ये बन चुका है O माइनस ना, तो इसको O माइनस बना देते हैं. और यहाँ पे लगी है एक रिंग. ठीक, अब एक H प्लस आएगा. H प्लस की प्रेजेंस में वो जो हमारा O माइनस था वो O माइनस कन्वर्ट हो जाएगा आपका OH में. सो दिस इज CH2. ये इसके साथ में एक रिंग लगी थी, एक OH ग्रुप था और एक CH3 ग्रुप था. आई होप ये क्लियर हो गया सबको यहाँ तक. नाउ व्हाट विल हैपन, अब बचा एक फाइनल स्टेप जिसमें हम इसको हीट करेंगे. हीट करने से डिहाइड्रेशन होगा. डिहाइड्रेशन का मतलब इसके अंदर पानी की कमी हो जाएगी, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा. कैसे निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल बाहर वो भी समझ लेते हैं. ये जो हमारा CH2 था इसको ऐसे समझो कि इसके ऊपर दो हाइड्रोजन है, एक ऐसे और एक ऐसे. तो डिहाइड्रेशन कैसे होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये जाएगा यहाँ पर, ये OH निकल जाएगा यहाँ से. तो ये H और ये OH, ये वाला H ये वाला OH, ये दोनों मिलके बनाएंगे एक वाटर मॉलिक्यूल. और हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा फाइनली, ये रिंग ऐसी की ऐसी रहेगी. इस पर है ये कार्बोनिल कार्बन
देन इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, ये H यहाँ से निकला था तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से शिफ्ट हो गई थी, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। ये कार्बन है जिसपे से OH हट गया, तो इस कार्बन पे बचा एक CH3 और साथ में बची है एक रिंग। सो दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। अब देखो इस कार्बोनिल कार्बन को ध्यान से, इस कार्बोनिल कार्बन का ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट होगा, इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा अभी, ध्यान से देखो, इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा अभी, ये हमारा प्रोडक्ट होगा। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, इधर से स्टार्ट करते हैं, 1 2 एंड 3, ठीक। तो 1 पे हमारा कीटोन है, 2 पे हमारा एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पे 3 कार्बन है। 1 2 3 नहीं, 4 कार्बन है ना, एक CH3 भी है, 4 कार्बन है, तो ये ब्यूट हो गया। तो इसका नाम हम लिख देंगे 1 3 डाइफिनाइल। आपकी IUPAC का रिवीजन भी हो गया साथ में, देखो, ब्यूट 2 इन 1 ऑन। ये एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है जिसको हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन भी कह सकते हैं। जनरल टर्म्स में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। और ये वाला जो हमारा इंटरमीडिएट था, ये हमारा एल्डोल था जहां से हमने वाटर को रिमूव कराया। इस एल्डोल को हम क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, क्योंकि इसकी बीटा कार्बन पर एक OH ग्रुप प्रेजेंट था। ये हमारा अल्फा कार्बन था, ये हमारा बीटा कार्बन था। आई होप ये पूरा क्वेश्चन सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एल्डोल कंडेंसेशन का बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।